नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। एक खबर आ रही है और उस खबर के अलग अलग लोग मतलब निकाल रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि अब पश्चिमी अफ्रीका के देश सेनेगल को चावल निर्यात नहीं किया जा सकेगा, तो कोई कह रहा है कि सेनेगल ने चावल आयात करने पर पाबंदी लगा दी है। तो सच्चाई क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो 23 अप्रैल 2026 को पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल की सरकार ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश था उन सभी कंपनियों के लिए जो बाहर से चावल मंगवाती हैं, यानी कि इंपोर्ट करती हैं। आदेश में लिखा था अब से जितना चावल आपको बाहर से मंगाना है उतने के हिसाब से पहले अपने देश का चावल खरीदो। बस इतनी सी बात है, लेकिन इस एक लाइन के पीछे भारत के लिए एक बड़ी चुनौती भी छिपी हुई है। कारण क्या है, पॉलिसी क्या है, ये हम एकदम आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। जैसा मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप कोई भी पॉलिसी को आसान सी भाषा में समझें। तो मान लीजिए आपके मोहल्ले में एक किराने की दुकान है। सरकार उस दुकानदार से कहती है ठीक है भाई, तुम बाहर से माल मंगा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि पहले हमारे गांव के किसान का माल बेचो। जितना गांव का बेचोगे उतना बाहर से मंगाने की इजाज़त मिलेगी। और यही है सेनेगल की एडॉसमेंट पॉलिसी। अब इस नीति के तहत सेनेगल ने 11 बड़ी चावल आयातक कंपनियों को कोटा बांटा है। कुल मिलाकर 6 लाख टन चावल बाहर से मंगाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन इसके बदले में इन सभी कंपनियों को 37,500 टन सेनेगल का देसी चावल पहले खरीदना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई छूट नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। जो ये शर्त नहीं मानेगा उसकी इंपोर्ट परमिशन सीधे रद्द। तो इसका भारत पर क्या असर है? अब सवाल यहाँ पर यही है कि सेनेगल ने यह किया तो भारत को क्यों चिंता हो? क्योंकि दोस्तों सेनेगल भारतीय चावल का एक पुराना और बड़ा खरीदार है। पश्चिम अफ्रीका में हम जो सादा यानी कि नॉन बासमती चावल भेजते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सेनेगल को जाता है। पहली बात, यह बैन नहीं है लेकिन रुकावट जरूर है। सेनेगल ने कहीं नहीं लिखा कि भारत का चावल नहीं चाहिए, लेकिन उसने एक पेचीदा शर्त लगा दी है। अब जो कंपनी भारत से चावल खरीदना चाहती है उसे पहले सेनेगल का महंगा देसी चावल भी खरीदना होगा। इससे उनकी कुल लागत बढ़ जाएगी और जब लागत बढ़ेगी तो वो भारत से कहेगी भाई दाम कम करो वरना हम कम खरीदेंगे। और दूसरी बात, भारतीय निर्यातक पर दबाव। छोटे और मझोले चावल निर्यातक जो सीधे अफ्रीका को माल भेजते हैं उनके मुनाफे पर सीधी मार पड़ेगी। तो बड़ी कंपनियां किसी तरह तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन जो छोटे कारोबारी के लिए यह एक नई मुसीबत आ गई है। हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई पॉलिसी आती तो उसमें जो छोटा कारोबारी है वही बेचारा फंस जाता है। अब तीसरी बात, और ये सबसे बड़ी बात है, अगर सेनेगल की यह पॉलिसी काम कर गई, जी हाँ दोस्तों, अगर ये काम कर गई तो नाइजीरिया, घाना, कोत दीवार जैसे देश भी यही रास्ता अपना सकते हैं। पूरा पश्चिम अफ्रीका अगर एक साथ यही करने लगे तो भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट बाजार धीरे धीरे श्रिंक हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव किसानों पर और व्यापारियों पर क्या पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में जो किसान नॉन बासमती चावल उगाते हैं उनकी फसल का एक बड़ा हिस्सा निर्यात के रास्ते जाता है। अगर अफ्रीका के बाजार इस तरह की शर्तें लगाते रहे तो वह चावल देश के अंदर ही रहेगा। बाजार में ज़्यादा माल आएगा और दाम गिरेंगे, और दाम गिरेंगे तो किसान को नुकसान होगा। अब असली बात क्या है, तो दोस्तों यह सिर्फ एक अफ्रीकी देश का एक सरकारी पत्र नहीं है, यह उस बड़े बदलाव की एक छोटी सी झलक है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। आज हर देश कह रहा है पहले अपना फिर बाहर का। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, यह गर्व की बात है, लेकिन सबसे बड़ा होना काफ़ी नहीं है। जब हर बाजार अपनी अपनी शर्तें थोपने लगे तो भारत को भी अपनी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को नए सिरे से सोचना होगा। क्या हमारे किसान की मेहनत सिर्फ दूसरे देश की नीतियों की भेंट चढ़ती रहेंगी, या भारत सरकार इन बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी? आप क्या सोचते हैं, किस तरह की नीति हमारी सरकार को बनानी चाहिए जिससे हमारा किसान और हमारा एक्सपोर्टर, हमारे व्यापारी सभी फायदे में रहें? लिख के बताइए कमेंट में। धन्यवाद, नमस्ते।